तो ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन रूस के कंजान शहर में 22 और 23 अक्टूबर को हो रहा है। जैसे कि आपने राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच बात करते हुए सुना होगा, जिसमें पुतिन का कहना है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग पावर इतनी अच्छी हो चुकी है, हमारा जो रिलेशनशिप इतनी अच्छी हो चुकी है कि हमें किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ब्रिक्स होता क्या है ना? तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। उस समय ओनली 4 देश थे, जिसके कारण इसका नाम पड़ा था ओनली ब्रिक। उसके 1 साल बाद जस्ट एक और देश जुड़ता है जिसका नाम होता है साउथ अफ्रीका, और इसी के नाम पर रखा गया ब्रिक्स। इसे इसलिए बनाया गया क्योंकि देखो दोस्तों, यूरोप में लगातार नाटो ग्रोथ कर रहा था, नाटो के जितने भी सदस्य लगातार ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं एशिया में वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? यहाँ जबकि जनसंख्या वाइज चाइना, इंडिया, ब्राजील और हमारा जो रशिया, अगर जनसंख्या वाइज देखें तो यहाँ भी जनसंख्या उधर अगर यूरोप की तरफ देखे जाए तो उससे लगभग बहुत ज्यादा है। मतलब लगभग जो इधर एशिया का जो जनसंख्या था लगभग 50% था, लेकिन अब वहां जैसे कि मैंने बताया कि नाटो लगातार उधर ग्रो कर रहा था, जिसके चलते इधर ब्रिक्स की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि ऐसा हो रहा था कि जो यूएस डॉलर है वो लगातार इधर ग्रोथ कर रहा था, इतनी ज्यादा जनसंख्या थी, है ना, जिसके कारण जो भी हम सामान को इधर बेचते थे, अलग अलग कंट्री में अगर हम बेच रहे थे तो हमें सिर्फ यूएस डॉलर का यूज करना पड़ रहा था, जिसके कारण हम ना ही हम कमा पा रहे थे ज्यादा संख्या में, ना ही हम ज्यादा संख्या में बेच पा रहे थे। क्यों नहीं बेच पा रहे थे? क्योंकि हमारा ही घाटा हो रहा था, क्योंकि हम यूएस डॉलर में लगातार ट्रेड कर रहे थे। करते इधर एक एशिया में एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको नाम रखा जाता है ब्रिक्स, जिसके तहत जितने भी जनसंख्या वाले जो देश हैं वो आपस में ज्यादा ट्रेडिंग करे, सामान का आदान प्रदान करे। इसके लिए इन्होंने अभी आने वाले समय में अब ब्रिक करेंसी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। मतलब आने वाले समय में ब्रिक करेंसी देखने को मिलेगा, जहां पर रिप्लेस कर दिया जाएगा डायरेक्ट यूएस डॉलर को, मतलब डॉलर को हटा के सीधा ब्रिक करेंसी पर यूज, मतलब ब्रिक करेंसी एक बनाया जाएगा जिसके तहत हम सामान को अलग अलग कंट्री में लगातार बेच पाएंगे। और नॉर्मल पैसे, जैसे इंडिया का लेवल जैसे हमारा 70 का पड़ा, तो हम जैसे चाइना में बेचेंगे तो उन लोगों को भी 70 ही पड़ेगा। और जैसे चाइना से हमारे पास कोई मटेरियल आ रहा है तो हमें भी 70 पड़ेगा, है ना। मतलब उसके जैसे वो है ना ब्रिक करेंसी बेचेंगे तो मतलब सबके लिए इक्वली, जो हमारे जो इस ग्रुप में है उनके लिए इक्वली जो पैसा जो है वैल्यू वो इक्वल रहेगा। इसलिए ना, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार घट रही थी और जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, जिसके कारण हमें आवश्यकता थी बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे सामान की जनसंख्या वाइज। उसी को देखते हुए यहाँ पर ब्रिक करेंसी को ज्यादा ध्यान दिया गया, और इसी के तहत अब आने वाले समय में ब्रिक करेंसी का यूज किया जाएगा, और जिसके तहत ओनली ब्रिक्स जो ग्रुप है उन्हीं लोग इस करेंसी को यूज कर पाएंगे, जिसके कारण आने वाले समय में नाटो को पीछे हम ढकेल कर ब्रिक जो देश है वो लगातार आगे ग्रो करेंगे और यूएस डॉलर को रिप्लेस करेंगे, है ना। 24 का जो शिखर सम्मेलन है जो कि रूस में हो रहा है, जिसका जो अध्यक्ष अभी बना है वो है पुतिन, है ना। मतलब रूस अभी अध्यक्षता कर रहा है इस ग्रुप का। उसके तहत अभी 4 देशों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें ईरान को जोड़ा जा रहा है, यूएई को जोड़ा जा रहा है, इथियोपिया को जोड़ा जा रहा है और मिस्र को जोड़ा जा रहा है। क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि वो क्या रहा है, जैसे कि हम जान रहे हैं कि जो रूस से डायरेक्ट हमें इंडिया में हमें लाने में, इस सामान को इंपोर्ट करने में, है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण अब हम इस सामान को यूएई, ईरान की जो है ना सहायता से डायरेक्ट हम इंडिया में इसको सप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि हमें ईरान से हमें पेट्रोलियम भी लेना है बहुत सारे सस्ते दामों में। उसी के तहत अगर देखा जाए तो रूस से हमें बहुत सारे गैस देखने को मिल जाती है सस्ते दामों में, है ना। चाइना से हमें टेक्नोलॉजी मिल जाती है ना। ब्राजील से हमें गन्ने का जो है ना पर्याप्त मात्रा में उत्पादन वहां से मिलता है, हम यहाँ सस्ते दामों में खरीद पाते हैं। इसी के साथ इंडिया से बहुत सारे जो अनाज है वो बाहर देशों में सस्ते दामों में इंपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि अब हमें आने वाले समय में यूएस डॉलर को रिप्लेस करना पड़ेगा और अपनी अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। साथ साथ अगर देखा जाए तो अभी नाटो जो है लगातार गिरावट की ओर है, मतलब लगातार उसके जो कंट्री है वो लगातार गिरावट की ओर है, और यहाँ पर जो ब्रिक्स देश है ना, वो लगातार ग्रोथ के कगार पर है। और इसी के साथ साथ जो नाटो के कुछ सदस्य अभी भी यहाँ जो ब्रिक्स सदस्य में जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि यूएई, जैसे कि यहाँ पर तुर्की ने अभी अप्लाई कर दिया ब्रिक्स सदस्य में जुड़ने के लिए। इसके पीछे भी उनका अब चूंकि जो तुर्की है वो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, वो दोनों तरफ से फायदा उठाने के चक्कर में है। और यहाँ पर दिक्कत ये है कि भारत और तुर्की का बहुत बड़ा झगड़ा चलता है, बहुत बड़ा फड्डा चलता है, मतलब हमारे जो रिलेशन है तुर्की के साथ अच्छे नहीं है। तो क्या यहाँ पर आने वाले समय क्या तुर्की जुड़ पाएगा इस ब्रिक्स सदस्य में? हम आने वाले वीडियो में आपको समझा देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मारना है भैया, सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को दबाना है जल्द से जल्द।